हमारे एपिसोड की शुरुआत थॉमस के गांव से होती है, जिसमें एक औरत को बताया जाता है जो कहती है, ब्रेंडी, क्या तुम सच में अपना सामान खुद उठाना चाहती हो? ब्रेंडी कहती है, हाँ मम्मा, तभी तो मैं एक ग्रेट सिस्टम को अनलॉक कर पाऊंगी। ब्रेंडी की माँ कहती है, यह है मेरी स्ट्रॉन्ग लड़की। ब्रेंडी को बताया जाता है जिसे वो सामान उठाने में बहुत सारी दिक्कत जा रही होती है, लेकिन वह हार नहीं मानती और उसे उसके जगह पर पहुंचाकर रुकती है। बाद में हम मोस्टर का स्किन अलग करेंगे। यह लेदर वर्किंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। एनिमल स्किन का नाम सुनकर ही ब्रेंडी शॉक हो जाती है। उसे ये सब काम करना पसंद नहीं था। हमें 2 वीक पहले का सीन दिखाया जाता है जब वह अपने फादर के साथ जंगल गई थी। ब्रेंडी के फादर उसे एक क्यूट सा फॉक्स बताते हैं। हमें उस फॉक्स का स्टेटस बताया जाता है जो लेवल 10 का फ्लोप्सी फॉक्स होता है। इसके बाद ब्रेंडी उसे सिस्टम अनलॉक करने के लिए मार देती है और वह इस बात से दुखी थी। ब्रेंडी की माँ कहती है, मैं आशा करती हूँ कि आज तुम्हारे पापा एक क्यूट सा बिस्ट ले आएंगे। ब्रेंडी की माँ को पीछे तरफ कुछ आवाज़ आती है और वह पीछे तरफ देखती है तो पीछे ब्रेंडी के फादर दौड़ते हुए आ रहे थे। ब्रेंडी के फादर कहते हैं, तुम दोनों यहाँ से ईस्टर्न गेट की ओर चले जाओ, यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आ चुका है। मेरे पास सब कुछ बताने के लिए समय नहीं है। ब्रेंडी, तुम अपनी मदर की बातों को सुनना और मानना। ब्रेंडी ओके कहती है। तुम दोनों जल्दी जाओ और सेफ रहना। ब्रेंडी और उसके मदर का सीन दिखाया जाता है जो दोनों यहाँ से भाग रहे होते हैं। तुम्हारे फादर ठीक रहेंगे, वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी है। तभी उनके सामने एक हंटर आता है और कहता है कि तुम सब ठीक हो ना, तुम सब रायना विलेज से हो ना, रात होने से पहले यहाँ से निकल जाना वरना जंगली बिस्ट यहाँ घूमते हैं। और उस हंटर के पीछे एक बिस्ट को दिखाया जाता है। हंटर कहता है कि तुम्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी हमें उस वुल्फ का पैर दिखाया जाता है। आवाज़ सुनकर जब हंटर पीछे देखता है तो उसके पीछे भेड़िया खड़ा होता है। वो वुल्फ उस हंटर को खाने के लिए अपना मुंह आगे करता है। वो वुल्फ उस हंटर को मारकर खाने लग जाते हैं। ये सब देखकर ब्रेंडी की मॉम और गांव वाले सब शॉक हो जाते हैं। वुल्फ को देखकर गांव वालों के मन में डर साफ साफ दिखाई देता है। वुल्फ उस हंटर को मार के गांव वालों की ओर देखने लगता है और उनकी ओर खाने के लिए दौड़ने लगता है। उनकी आंखों में खून की प्यास साफ साफ दिखाई दे रही थी। ब्रेंडी की मॉम ब्रेंडी और गांव वालों को भागने के लिए कहती है और वह खुद उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है। ब्रेंडी अभी भी शौक में होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। ब्रेंडी की मॉम वुल्फ को अपने लकड़ी की मदद से रोकने लग जाती है। ब्रेंडी रोते हुए पीछे की ओर जोर से भागने लगती है। वह भागते भागते हमारे एमसी से टकरा जाती है। हमारा एमसी कहता है, वो बच्चे तुम अंधे हो क्या? ब्रेंडी को देखकर हमारा थॉमस नीचे उतर जाता है। थॉमस को देखकर ब्रेंडी रोने लगती है और उसे गले से लगा लेती है। ब्रेंडी कहते हैं, प्लीज़ मेरी मॉम की मदद करो। हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो एक वेपन का टुकड़ा लेता है और बिस्ट की ओर अटैक कर देता है। उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि वह बिस्ट को पार करके निकल जाता है। ये सब देखकर ब्रेंडी की मॉम अभी भी शौक में होती है। फिर वो मोस्टर हमारे एमसी की ओर अटैक करने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ब्रेंडी की मॉम कहती है, इन मोस्टर को जल्दी से मार दो। हमारा एमसी कहता है, अभी तो मज़ा स्टार्ट होगा। तीनों बिस्ट एमसी को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ते हैं। एमसी एक वुल्फ का पंजा उठाता है और वुल्फ की ओर दौड़ने लगता है। वह एक वुल्फ के ऊपर से जंप करता है। वह मोस्टर वहीं पर मर जाता है और वह ऊपर की ओर जंप करता है और 2 वुल्फ उसके नीचे जंप करते हैं। एमसी उस वुल्फ के पंजे से एक अटैक करता है जिससे वह एक वुल्फ को वहीं पर मार देता है और उस वुल्फ को बताया जाता है जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं। एमसी तीसरे वुल्फ पर भी अटैक करता है, वह भी वहीं पर मर जाता है। एमसी शौक में होता है कि क्या ये सब इतनी जल्दी ख़त्म हो गया? मुझे तो अभी मज़ा आना शुरू ही हुआ था कि ये सब खत्म हो गया। हमारा एमसी कहता है, ये वुल्फ बहुत ही कमज़ोर थे, मुझे कुछ भी मज़ा नहीं आया। ब्रेंडी आके उसके मदर के गले लग जाती है और कहती है, पापा तो ठीक तो होंगे ना? उसकी मदर कहती है, हाँ, तुम्हारे पापा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। ब्रेंडी की माँ सोचती है, इसके जैसा स्ट्रॉन्ग आदमी हमारे विलेज में कोई नहीं है जो इतनी आसानी से बिस्ट को मार सके। हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन आप कौन हैं? मैं इस बच्चे को गांव तक छोड़ने आया था। हमारा थॉमस कहता है, मगर डेरेक, यह गांव? मैंने कहा था बस मैं तुम्हारे एक दोस्त को बचाऊंगा, उसके बाद मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। एमसी चलते हुए कहता है, वह गांव तो अभी तक डिस्ट्रॉय हो चुका होगा।
एक बूढ़ी औरत कहती है, क्या तुम्हें ग्रास फालने नहीं भेजा यहाँ की जांच करने के लिए? नहीं तो मुझे किसी ने नहीं भेजा है। थॉमस हमारे एमसी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ हमारी मदद करो, हम सब उन्हें बचा कर ले आएंगे। एमसी कहता है, हम नहीं, मैं। एमसी थोड़े गुस्से में बोलता है, तुम सब तो फाइट नहीं कर सकते, मुझे ही फाइट करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैंने बस तुम्हें घर लाने तक का वादा किया था, बस। हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तुम मेरे लिए अजनबी हो और मैं किसी अजनबी की मदद क्यों करूं? ये बात सुनकर हमारा थॉमस कांपने लगता है। हमारा हमसे अपनी पुरानी यादों को सोच रहा होता है कि उसे दूसरों के लिए ना जीकर खुद के लिए जीना चाहिए था। वह सोचता है कि मैं इस बार हीरोइक रास्ते पर नहीं चलूँगा, अब मैं अपना रास्ता खुद बनाऊँगा। दूसरों को बचाने की वजह से मैं हमेशा ट्रबल में फंस जाता था, जिससे मेरी जान को हमेशा खतरा होता था। हमारा थॉमस कहता है, यह मैटर नहीं करता, तुम एक स्ट्रॉन्ग आदमी हो, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। हमारा एमसी हंसते हुए कहता है, तुम अभी एक 12 साल के लड़के की तरह बोल रहे हो। ये बात सुनकर हमारा थॉमस गुस्सा हो जाता है और एमसी को मारने लगता है। वह रोते हुए कहता है, तुम एक कमीने हो, उनको पूरे गांव वाले देख रहे होते हैं। हमारा एमसी थॉमस को कहता है, कायर लोग ज़्यादा समय तक जिंदा रहते हैं और हीरो लोग जल्दी मर जाते हैं। अगर तुम इस वर्ल्ड में जिंदा रहना चाहते हो, तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इतना कि तुम्हें कोई हरा ना सके। इस वर्ल्ड में हमेशा स्ट्रॉन्ग ही जिंदा रहते हैं, ये तुम्हारे लिए एक हार्ड लेसन होगा। एमसी हमारे थॉमस को पकड़कर अपने कंधे पर बिठा लेता है। थॉमस कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारा एमसी कहता है, हम तुम्हारे गांव वालों को बचाने जा रहे हैं। इसी के साथ ये वाला एपिसोड हमारा ख़त्म होता है।